जय हिंद। तो आप जुड़ चुके हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस में और आपको हम पढ़ा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक शास्त्र, जो चैप्टर है 1 और चैप्टर का नाम है विश्व राजनीतिक में शीत युद्ध का दौर। यानी विश्व राजनीतिक में शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के संबंध में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल मिलाकर 22 क्वेश्चन इसमें कवर किया गया, जो टोटल एनसीईआरटी से है। आप प्यारे छात्र हमारे साथ बने रहिए तो मैं आपको ज़रूर है कि आपको इस 22 क्वेश्चन को अवगत करा सकेंगे। तो चलिए, पहला कि जैसा कि आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, तो आपको पहला क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं, 1 नंबर का पहला क्वेश्चन है, करा गुट निरपेक्ष देशों का क्या करा है, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। क्वेश्चन करा है कि गुट निरपेक्ष, क्वेश्चन क्या है कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। तो जिसका आंसर आप सभी जानते हैं, उनका जवाब ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा। तो कब किया गया था, तो 1983 में किया गया था। कब, तो 1983 में किया गया था। आपको याद रखेगा, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में जो आयोजित किया गया था 1983 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन कर रहा है कि पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। क्वेश्चन कर रहा है कि जब पहली गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था तो करा उसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्थात उसका शॉर्टकट नाम नेहरू जी के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब पहली बार जब गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हो रहा था तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, यानी भारत को देख रहे कौन कर रहा था, तो आपको याद रखेगा नेहरू जी कर रहा था। ओके नो, अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया। यानी कि जब परमाणु को अप्रसार किया जा रहा था उस वक्त कौन सा देश जो था, ठीक है ना, हस्ताक्षर नहीं किया कि हम इस पर, ये गलत चीज़ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से पर्यावरण, मानव सभ्य संस्कृति का भी हानि पहुंचता है। तो कह रहा है कि कौन सा वह देश था। तो आप सोच लीजिए कि किस देश में दया रहता है, किस देश में ममता है, किस देश में लोकहित है। तो वो है अपना देश प्यारे भारत, अपना देश है भारत। तो कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया। बोला कि हम तो हस्ताक्षर नहीं करेंगे, गलत चीज़, ऊपर हम हस्ताक्षर करेंगे नहीं, तो वो भारत था। तो वो जो है हस्ताक्षर नहीं किया था भारत। ओके, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। क्वेश्चन कर रहा है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। तो आपको याद रखेगा 1962 हुआ था। क्यूबा संकट कब उत्पन्न हुआ था, तो 1962 आपको याद रखेगा। अगले क्वेश्चन कर रहा है बंधुओं, यहाँ पे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ पर पढ़िएगा। ए नंबर दिल्ली दे रहा है, बी नंबर कह रहा है काहिरा, सी कह रहा है कि हवाना और डी कह रहा है बेलग्रेड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बंधु, इसका 5 का डी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है यहाँ से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे से अगला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था कब हुआ था। तो आपको याद रखिएगा जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था 1990 में हुआ था। कब हुआ था, तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो याद रखिएगा जर्मनी का एकीकरण
1990 में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था? तो 1990 आपको याद रखिएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। क्वेश्चन कर रहा है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। देखिएगा जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा। कह रहा है कौन वह विचारक था जो युद्ध को कहा क्रूर अनिवार्यता, मतलब ये क्रूर है, मतलब इसमें दया नहीं है, ममता नहीं है, मोह नहीं है, अनिवार्यता है और यह अनिवार्य कर दिया। किसने कहा? कह रहा है किस विचारक ने कहा युद्ध को कि क्रूर अनिवार्यता है, यह चीज़ नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि मेकी यावली हिंगल, कह रहा है हीगल मुसोलिनी, क्या कह रहा है मुसोलिनी, फिर कह रहा है ग्रीन। किसने कहा था बंधु? आपको याद रखिए ग्रीन कहा। कितने? तो ग्रीन ने कहा था युद्ध को कहा कि यह क्रूर अनिवार्यता है। ये क्या है? क्रूर अनिवार्यता है। ठीक है ना, ये सही चीज़ नहीं है। ठीक है ना, विचारक व्यक्ति जो होता है वो सही विचार हमेशा करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन कर रहा है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। 4 ऑप्शन दिया हुआ बंधु। करा जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष होता है। जब शीत युद्ध चल रहा था उस वक्त जर्मनी का जो है एकीकरण किस वर्ष होता है। तो आपको याद रखिएगा सी हो जाएगा ऑप्शन, अक्टूबर 1990। कब? अक्टूबर 1990 आपको याद रखिएगा, अक्टूबर 1990। क्वेश्चन करा है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। आपको देखिएगा जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 1990 में हुआ था। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। तो आपका अगले क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे किसने कहा कि शांति कायरो की सपना है। क्वेश्चन कर रहा बंधु आपका किसने कहा कि, कौन था जो कहा शांति जो है कायरो का सपना है। शांति कायरो का सपना है। अब देखिए शांति कह रहा तो उसको कायर बना दिया। क्या बना दिया? कायर। अरे भाई शांति तो सही है, शांति है। अब कह रहा है कि किसने कहा कि शांति कायरो के सपना, मतलब इसका कहना तो युद्ध करो। ठीक है, युद्ध करो। ठीक है ना, तो कौन कहा था? तो आपको देखिएगा मुसोलिनी। किसने कहा था? तो मुसोलिनी ने कहा कि शांति जो है कायरो की सपना है। कौन कहा था? तो मुसोलिनी कहा था। मुसोलिनी ने कहा था शांति कायरो की सपना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। जब पहली बार शिखर सम्मेलन हो रहा था उस वक्त जो है इसका अध्यक्ष कौन थे। कह रहा है कि प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू था, सुकर्नो था, अब्दुल नासिर था, मार्शल टीटो था। तो आपको याद रखिएगा बंधु, आपको कह रहा है कि प्रथम कूटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष, प्रथम कूटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन? तो मार्शल टीटो। कौन था बंधु? तो मार्शल टीटो था। ओके, मार्शल टीटो आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। क्वेश्चन कर रहा है बंधु को बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। तो आपको याद रखिएगा बर्लिन की दीवार जो है 1961 ईस्वी में बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी तो 1961 ईस्वी आपको याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए नंबर कर रहा है सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच
कि एक प्रतियोगिता थी। ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है बंधुओं ये बात तो था, ठीक है ना, ये बात तो था कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता थी, ये बात सही था। क्वेश्चन कह रहा है कि यह महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी, यह भी बात भी सही था। इसने हथियारों के दौर की शुरुआत थी, करा इसने हथियारों की दौड़ की शुरुआत थी, ये बात भी सही है। करा सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत था, नहीं, ये दोनों जो था छिप छिप के युद्ध कर रहा था, सीधा सीधी नहीं था, सीधा सीधी नहीं था। सीधा सीधी रहता तो शीत लगता ही नहीं। शीत लगा इसलिए क्योंकि छिप छिप के, जैसे ठंड के दिन में शीत देखते हैं ना जी, तो उसी प्रकार का जैसा सामने में रहता है छिपा हुआ, आपके प्रति क्या सोच रहा है, भला सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है, आप समझ पाते हैं। उसी प्रकार सोवियत संघ था और सोवियत राज्य अमेरिका जो था, ये दोनों सीधा सीधी युद्ध ना कर करके, ठीक है ना, एक क्या कहा जाए कि एक छिपा रास्ते में युद्ध कर रहा था, ठीक है ना, अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है यह गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कितने लंबे समय तक चला था। क्वेश्चन करा बंधुओं कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था। कह रहा है कि 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक, 3 साल तक। क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है बंधु आपको याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 6 सालों तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कितने सालों तक चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 6 सालों तक चला था, ठीक है। क्वेश्चन कराई कि मार्शल योजना क्या थी। क्वेश्चन करा बंधु आपका 15 नंबर का कि मार्शल योजना क्या थी। मार्शल योजना क्या थी। का ए नंबर का यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। बी नंबर का है कि यूरोप की सैन्य सहायता पहुंचाना। सी बोल रहा है यूरोप और अमेरिका को संगठित करना। डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। 15 नंबर का क्वेश्चन सुनिएगा, मार्शल योजना क्या थी। मार्शल योजना क्या थी। ए नंबर कह रहा है यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। बी कह रहा है यूरोपीय को सैन्य सहायता पहुंचाना। सी कह रहा है यूरोप और अमेरिका को संगठित करना। डी कह रहा है इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो आपको आज देखेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन करा मार्शल योजना क्या था, तो मार्शल योजना जो था यूरोप अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना था, ठीक है ना, पुनर्जीवित करना था। ओके नो, एक नंबर से देखिए पुनर्जीवित का मतलब होता है कि फिर से वो जगाना चाह रहा था लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कि क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है। क्यूबा का क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर का, पढ़िएगा। क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है। निम्न में से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सोवियत संघ से। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है। क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपको याद रखिएगा बंधु बी नंबर हो जाएगा, सोवियत संघ से। किससे, तो सोवियत संघ से। ओके, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोवियत संघ से। क्या हो जाएगा, तो सोवियत संघ आपको याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन पढ़िएगा 17 नंबर का, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। तो आपको याद रखिएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन
तो क्या बंधु, तो अजरबैजान में हुआ था। कहाँ पर, तो आपका होगा अजरबैजान। कूटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था अजरबैजान में। कहाँ हुआ था, तो अजरबैजान में हुआ था, आपको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कर रहा है बंधु आपका अगले क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, शीत युद्ध का कालखंड था। कालखंड मतलब कहाँ से कहाँ, कालखंड मतलब होता कहाँ से कहाँ। शीत युद्ध का कालखंड था, क्वेश्चन कर रहा है शीत युद्ध का कालखंड था। तो आपको याद रखिएगा बंधु, शीत युद्ध का जो कालखंड था वो था 1945 से लेकर 1951। ठीक है, 91 क्या हो जाएगा, तो 91 आपको याद रखिएगा, 91 शीत युद्ध का कालखंड था। तो 1945 से लेकर 1991, 1945 से लेकर 1991 शीत युद्ध का कालखंड कितना था, तो 1945 से लेकर 1991 तक। क्वेश्चन कर रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखिए यूगोस्लाविया में। कहाँ हुआ था बंधुओं, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था यूगोस्लाविया में। और 8वां शिखर सम्मेलन हुआ था अजरबैजान में। 8वां पूछे तो अजरबैजान याद रखिएगा, और पहला पूछ ले तो यूगोस्लाविया याद रखिएगा, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आपका अगले क्वेश्चन देखिए यहाँ बंधु क्या कर रहा है, 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है आपका कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन कितने देशों ने भाग लिया। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में, जब गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहली बार सम्मेलन हो रहा था, कितने देश उसमें भाग लिया था, कितने देश उसमें भाग लिया था। तो आपको याद रखिएगा, ए नंबर 7 का रहा, बी 10 का रहा, सी 15 का रहा, डी 25 का रहा है। क्वेश्चन करा है गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था, तो 25 देश ने भाग लिया था। क्वेश्चन करा है कि सर्वप्रथम कितने तृतीय विश्व शताब्दी का प्रयोग होता था। क्वेश्चन करा है कि सर्वप्रथम क्या करा, सर्वप्रथम कितने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग करता था, शब्दावली का प्रयोग करता था। तो आपको याद रखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ बंधु, आपको याद रखिएगा एल्फ्रेड शो। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग करता था, एल्फ्रेड शो। आपको याद रखिएगा एल्फ्रेड शो। अगले क्वेश्चन करा बंधु आपको यहाँ पे, शीत युद्ध के संबंध में डीएलसी से आप क्या अनिवार्य है, क्वेश्चन करा शीत युद्ध के संदर्भ में डीएलसी से क्या अनिवार्य है। शीत युद्ध के संदर्भ में डीएलसी से क्या अनिवार्य है। करा अल्प विकसित देश नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम साक्षरता डिजाइन सहयोग, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन करा शीत युद्ध के संदर्भ में डीएलसी से क्या अभिप्राय है, डीएलसी से क्या अभिप्राय है। तो आपको याद रखिएगा शीत युद्ध के संदर्भ में डीएलसी से जो अनिवार्य है वो है बंधु, आपको याद रखिएगा अल्प विकसित देश। क्या है, अल्प विकसित देश। क्वेश्चन करा शीत युद्ध के संदर्भ में डीएलसी से क्या अभिप्राय है, तो आपको अल्प विकसित देश क्या बोलेगा, अल्प विकसित देश। तो बंधु आपको जो था इसमें पॉलिटिकल साइंस का था, विश्व राजनीतिक में शीत युद्ध का
दौर, शीत युद्ध का दौर, जिसमें 22 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर को एनसीईआरटी स्तर से कवर करने का प्रयास किया गया था, जो सरकारी बुक से था। और ऐसे सभी क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है 12th एग्ज़ाम में और अन्य प्रकार के एग्ज़ाम में। तो और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। मिलते हैं प्यारे बंधुओं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।